Hello, Maths Muse family. We are already done with chemistry का फर्स्ट चैप्टर राइट. फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हो चुका है. उसमें हमने देखा कि रिएक्शन होती क्या है, हम रिएक्शन को बैलेंस कैसे कर सकते हैं और मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से क्या होता है और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिएक्शन, हमने ये सब चीज़ें ऑलरेडी कवर कर ली. बट इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. ओके, सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, फटाफट से इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे एंड देन वी विल हेड टुवर्ड्स पार्ट 3 ऑफ चैप्टर फर्स्ट विच इज़ द लास्ट पार्ट. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो टाइप्स ऑफ रिएक्शन, सबसे पहली टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन मीन्स एक टाइप से एडिशन मानो. इसका मतलब ये है कि रिएक्टेंट साइड में दो चीज़ें या दो से ज़्यादा चीज़ें मिलती है एंड देन वी विल गेट अ प्रोडक्ट. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड को क्यूक्लाइन भी बोला जाता है. नाउ यू रिमेंबर कि हम क्या करते हैं, हम पेंट करने से पहले एक वाइट वॉश करते हैं राइट. उस वाइट वॉश को करने के मटेरियल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर हम जब पानी मिलाते हैं ना तब तो वो वाइट वॉश करने का प्राइमर बनता है. अब वो जब भी बनता है ना तो जो लेबर्स होते हैं जो पेंट करते हैं या उससे पहले का प्रोसेस करते हैं तो उस टाइम पे वो क्या करते हैं, वो कैल्शियम ऑक्साइड में पानी डाल के छोड़ देते हैं. ऐसा क्यों करते हैं वो लोग, एनी मतलब गैसेस नहीं. तो देखो ऐसा इसलिए किया जाता है कि जब भी ये चीज़ होती है तो बहुत सारी हीट रिलीज़ होती है, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा गर्म होता है. अगर आप अपना हाथ डालोगे उसके अंदर तो आपका हाथ जल सकता है. तो इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ा जाता है हवा में. तो कैल्शियम ऑक्साइड को पानी के साथ में मिक्स करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है जिसे स्लेक्ड लाइम बोला जाता है. ये चीज़ बहुत सारी हीट रिलीज़ करती है. ठीक है, सेम इसी चीज़ को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब तुम बहुत देर तक कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में रखोगे, हवा में रखोगे, हवा में बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में रखोगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा. ये वो चीज़ होती है जो आप फाइनली वॉल पे लगाते हो और बहुत सारा पानी भी रिलीज़ होगा. ठीक है, तो ये दो इक्वेशन जो है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है क्योंकि दो चीज़ें मिल रही हैं, यू आर गेटिंग द फाइनल प्रोडक्ट. ओके, जैसे बर्निंग ऑफ कोल इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन, हवा में जो ऑक्सीजन होती है, कार्बन जब जलता है ऑक्सीजन के कांटेक्ट में देन यू गेट कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके पानी बनता है, तो एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है. ओके, सो या फिर पहली रिएक्शन तो थी हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसमें हमने सबसे पहले देखा कैल्शियम ऑक्साइड और पानी मिलके कैल्शियम और CaO प्लस पानी मिलके क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है. बहुत सारी हीट रिलीज होती है. देन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आता है वी गेट कैल्शियम कार्बोनेट. ओके, और बहुत सारा पानी रिलीज होता है. सो ये रिएक्शंस आपको याद रखनी है, बर्निंग ऑफ कोल एंड देन फॉर्मेशन ऑफ वाटर, ये सारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल्स हैं. देन एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें बहुत सारी हीट रिलीज होती है. जब भी आप रिएक्शन करवाते हो किसी चीज़ों का तो बहुत सारी हीट रिलीज हो रही है और प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, तो उसको क्या बोला जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन. जैसे मीथेन जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, ठीक है, तो बहुत कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है. नाउ दिस एनर्जी इज इन फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी रिलीज हो रही है यहाँ पे. ठीक है, तो जब भी यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी या हीट लिखा हुआ आएगा देन इट इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. जैसे रेस्पिरेशन, ग्लूकोज, ये इक्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रेस्पिरेशन की इक्वेशन है. नाउ व्हाट इज़ रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन का मतलब है आपका इनहेल करना, वो इनहेल करते टाइम ऑक्सीजन लंग्स के अंदर जाना, देन वो सेल्स तक जाना, सेल्स देन कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं और आपकी बॉडी से रिलीज होता है. ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसको हम रेस्पिरेशन बोलते हैं. अपार्ट फ्रॉम ब्रीथिंग में सिर्फ आप इनहेल और एक्सहेल करते हैं. रेस्पिरेशन उससे बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसमें आपका सेल्यूलर लेवल पे आप क्या कर रहे हो, ब्रीथिंग कर रहे हो. ठीक है, रेस्पिरेशन, ग्लूकोज जो आपके खाने से आता है और ऑक्सीजन जो आपके एनवायरनमेंट से आता है, ये जब दो चीज़ें मिलती है
तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। नाउ दिस इज़ वेस्ट फॉर आवर बॉडी, जो आपकी बॉडी रिलीज़ कर देती है। वाटर फॉर्मेशन होता है और एनर्जी, जिसकी वजह से आप काम कर पाते हो। इसीलिए खाना खाने के बाद में जब ये रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है तब आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करती है, तभी आपकी बॉडी हीट करती है। खाना खाने के बाद गर्मी लगती है ना, तो इसका कारण ये होता है। ओके, देन थर्ड रिएक्शन इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब होता है एक तरीके से टुकड़े करना। जब एक चीज़ बहुत सारी चीज़ों में पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, देन इट इज़ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अ रिएक्शन वेयर अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट्स। एक सिंगल चीज़ जब उसके टुकड़े होके सिंपलर प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जब भी टुकड़े होने होते हैं तब हमें क्या एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। मतलब ऐसा है कि कोई भी चीज़ पड़े पड़े अपने आप टुकड़ों में नहीं बट जाएगी, उसको आपको कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। अब ये एनर्जी हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में आप दे सकते हो। सबसे पहले जब भी आप हीट एनर्जी का यूज़ करो किसी भी चीज़ के टुकड़े करने के लिए, देन उसको बोला जाता है थर्मल डीकम्पोजिशन। ठीक है, थर्मल डीकम्पोजिशन का एग्जांपल है जैसे फेरियस सल्फेट। जब आप ग्रीन कलर के फेरियस सल्फेट के क्रिस्टल्स को हीट करते हो तो वाइट और रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जलने के बाद में ये बनता है फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो जब भी जैसे ये एक्टिविटी है, फेरियस सल्फेट को जलाने से क्या होता है, तो फेरियस सल्फेट को जलाने से पहली चीज़ तो कलर में चेंज आता है। ग्रीन क्रिस्टल्स वाइट में कन्वर्ट होता है एंड देन वाइट ब्राउन में कन्वर्ट हो जाते हैं, रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट हो जाते हैं, और सल्फ़र की बहुत गंदी स्मेल आती है, ऑडियर ऑफ सल्फ़र रिलीज़ होती है। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करते हो, ये वही चीज़ है जो आपके वाइट वॉशिंग में यूज़ होती है। जब भी आप हीट करते हो देन यू विल गेट कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, ये जो प्रोसेस है इट इज़ वेरी क्रूशियल फॉर मेकिंग सीमेंट। ओके, देन थर्ड एग्जांपल थर्मल डीकम्पोजिशन का है लीड नाइट्रेट। लीड नाइट्रेट को जब आप हीट करते हो देन यू विल गेट लीड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ओके, देन आता है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन, जिससे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस भी बोला जाता है। आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके डीकम्पोजिशन करते हो, एक चीज़ों को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हो। जैसे अगर पानी के अंदर आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करोगे, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करोगे, देन आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन स्प्लिट होते हुए दिखेंगे। ओके, जैसे इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू एसिडिफाइड वाटर। जब भी आप एसिडिफाइड वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, इसके नीचे बैटरी अटैच्ड है, तो जब भी आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो पहले तो दो रॉड्स होती है, इसको बोला जाता है एनोड रॉड, इसको बोला जाता है कैथोड रॉड। एनोड रॉड पे हमेशा ऑक्सीजन आके टिकता है। ऐसा याद रखो, ए इज़ द फर्स्ट लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट एंड ऑक्सीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो एनोड साइड में ऑक्सीजन होता है। ठीक है, फर्स्ट अल्फ़ाबेट इज़ ऑक्सीजन एंड देन कैथोड साइड में हाइड्रोजन। जितने भी ऑक्सीजन के पार्टिकल्स होंगे वो एनोड साइड में इकट्ठा हो जाएंगे और हाइड्रोजन के पार्टिकल सारे कैथोड साइड में इकट्ठा हो जाएंगे। हमने क्या ऑब्जर्व किया जब हमने इलेक्ट्रोलाइसिस किया है पानी का, जो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन होगी इज़ ऑलवेज डबल द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। ये हमेशा डबल होगी। क्यों होगी? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल, मतलब ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें 2 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन होते हैं और 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन होता है, क्योंकि हम बोलते हैं ना H2O, तो 2 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन। देन आता है फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। हमने थर्मल डीकम्पोजिशन कवर किया, हमने इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन कवर किया, और ये थर्ड कैटेगरी है विच इज़ फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। लाइट एनर्जी की मदद से चीज़ें स्प्लिट होती है। जैसे सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड क्या करता है, जब भी आप इसको धूप में रखोगे तो यू विल गेट सिल्वर, क्योंकि सारा क्लोराइड तो हवा में उड़ चुका होगा। ठीक है, तो सिल्वर को बनाने का एक लैब तरीका क्या है, आप सिल्वर क्लोराइड को लाइट में रख लो
यू विल गेट सिल्वर। तो हम सिल्वर क्यों इस प्रोसेस से नहीं बनाते? क्योंकि सिल्वर क्लोराइड खुद इतना महंगा होता है कि हम अगर सिल्वर इससे बनाने की कोशिश करेंगे तो हमें वो चीज़ मार्केट से और भी ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगी। सिल्वर ब्रोमाइड को भी ऐसे ही बनाया जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड से सिल्वर सेम तरीके से बनाया जाता है। धूप में रखो, सारा ब्रोमाइड गैस की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा एंड यू विल गेट सिल्वर इन दैट पर्टिकुलर कंटेनर। Now third type of reaction is endothermic reaction. एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है जिसमें बहुत सारी एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है। मतलब आप उसे हीट प्रोवाइड कर रहे हो, आप उसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हो, आप उसे लाइट प्रोवाइड कर रहे हो, बट रिएक्टेंट के बाद में जो प्रोडक्ट निकलता है उसमें कहीं पे भी हीट, लाइट, एनर्जी कहीं नहीं दिखेगी। ठीक है, तो आपकी एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है। सारी डीकम्पोजिशन रिएक्शंस जो होती है वो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती है। फिर आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको ये एक सीरीज़ याद रखनी है, ये है रिएक्टिविटी सीरीज़। इसमें ना सबसे हाईली रिएक्टिव मेटल्स ये होते सॉरी हाईली रिएक्टिव मेटल्स ये होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। और लीस्ट रिएक्टिव मेटल ये होते हैं जैसे गोल्ड, सिल्वर, ये सारे लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज कुछ ऐसी चलती है। आप हमेशा याद रखना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक पावरफुल रिएक्टेंट लीस्ट रिएक्टिव रिएक्टेंट को रिप्लेस कर देगा। ये ठीक वैसा ही है कि कम ताकतवर इंसान हमेशा अपनी जगह खो देता है ज़्यादा ताकतवर इंसान के आने की वजह से। ठीक है, एग्जाम्पल दूंगी, समझ में आ जाएगा। A reactant where a more reactive element displaces less reactive element, इसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। एक एक्टिविटी है आयरन सल्फेट इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इस एक्टिविटी को मैं करके भी बताऊंगी, पर इसको पहले एक बार देख लो। ठीक है, इस एक्टिविटी को देख लो। सो देखो, हमारे पास में ये नॉर्मल वाटर है, इसको मैंने थोड़ा सा गर्म किया है ताकि हम रिएक्शन फास्ट कर सके। एंड देन आई हैव दिस कॉपर सल्फेट। हम कॉपर सल्फेट और पानी से कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनाएंगे। ठीक है, फटाफट से इसको मिक्स करते हैं। मिक्स करने के लिए मेरे पास अभी पेंट ब्रश ही है। हमने इसको मिक्स किया। कलर देख सकते हो कैसा है इसका कलर। ठीक है, ये इसका कलर है। इसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ क्योंकि हमें पता कैसे चलेगा कि कलर चेंज भी हुआ है। सो इसको मैं ले रही हूँ दो, पहले तो इसको मिक्स करने के लिए। ठीक है, ये दो पार्ट्स में लिए मैंने, ब्लू कलर एकदम। अब इसमें मैं डालूंगी आयरन नेल्स। मेरे पास कुछ आयरन नेल्स है, उसको मैं फटाफट से इसके अंदर डालती हूँ। ठीक है, इसको मिक्स करेंगे फिर से। और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको दिखेगा क्योंकि आयरन नेल्स जो है वो डिस्प्लेस कर जाएगी कॉपर के साथ में। देखो कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया इसका, और कलर चेंज होकर ग्रीनिश कलर बन जाएगा इसका। धीरे धीरे आपको ये दिखेगा।
तो देखो इन दोनों में कितना फ़र्क है, दोनों का कलर्स चेंज हो रहा है। अब मैं इसमें से कीले निकाल देती हूँ ताकि तुम्हें एकदम प्रॉपर दिख जाए कलर। इसको मैं दूसरे ग्लास में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ पानी को। मैंने बहुत कम टाइम के लिए रखा है तो इसीलिए कलर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया है, बट अगर मैं बहुत टाइम के लिए रखूँगी तो कलर में डिफरेंस भी आएगा। ठीक है, तो मैं आपको इसका एंड रिज़ल्ट बताती हूँ, वीडियो को फटाफट फास्ट फॉरवर्ड करके। देखो अब ये दोनों ग्लासेस में कितना फ़र्क आ गया है। अब मैं वापस अगर पानी को ट्रांसफ़र करके बताऊँ तुम्हें, तो पानी का कलर हल्का सा ग्रीनिश हो चुका है। आपको कैमरे में नहीं दिख रहा होगा बट इसका कलर चेंज हो चुका है। और पीछे जो आयरन नेल्स है उसका तो कुछ और ही हो गया। देखो कितनी आयरन के ऊपर की जो लेयर है ना वो हट चुकी है, वो डिस्प्लेस होने के लिए तैयार हो चुकी है। ठीक है, तो ये है हमारा एक्सपेरिमेंट विथ कॉपर सल्फेट एंड आयरन। अब आपने ये एक्टिविटी देखी है लाइव एक्सपेरिमेंट। तो आयरन नेल्स जब भी कॉपर सल्फेट में डिप करते हो आपने क्या ऑब्जर्व किया? ब्लू कलर जो होगा सोल्यूशन का वो हो जाएगा लाइट ग्रीन में कन्वर्ट, पहली चीज़ तो ठीक है, क्योंकि वहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ फ्यूरियस सल्फेट आ जाता है। और दूसरी चीज़ आयरन नेल जो होगा वो बिकम ब्राउनिश, क्योंकि वो कॉपर बन जाता है, वहाँ पे कॉपर की लेयर आ जाती है। तो आयरन जब कॉपर सल्फेट के साथ मिलता है, क्योंकि आयरन यहाँ पे मोर रिएक्टिव है, Fe इज मोर रिएक्टिव देन Cu। अगर आयरन मोर रिएक्टिव है तो ये Cu की जगह ले लेगा, तो यहाँ पे कॉपर को हटा के आयरन खुद बैठ जाएगा और आयरन सल्फेट हो जाएगा एंड कॉपर अकेला बच जाएगा। क्लियर? ऐसे और एग्जाम्पल है, जैसे जिंक मोर रिएक्टिव है तो जिंक कॉपर को हटा के खुद बैठ जाएगा और जिंक सल्फेट बन जाएगा। लीड जो मोर रिएक्टिव है तो वो कॉपर को हटा के खुद बैठ जाएगा, लीड क्लोराइड बन जाएगा। क्लियर? इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। ऐसे ही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, रिएक्शन वेयर देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द रिएक्टेंट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड। एक्सचेंज ऑफ आयन्स होता है, उसको बोला जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें ऐसा होता है कि दो चीज़ें अपनी जगह चेंज करती है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल है, व्हेन यू मिक्स सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड, तो एक वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड जब आप मिलाओगे तो बेरियम सल्फेट हो जाएगा और सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वाली चीज़ सेकेंड वाली चीज़ के साथ में जाके बैठ जाएगी। जो भी रिएक्शन प्रेसिपिटेट फॉर्म करती है उसे हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। अगर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की डेफिनेशन पूछ रहा है देन यू हैव टू राइट समथिंग लाइक अ रिएक्शन वेयर अ सेमी सॉलिड substance is formed which is known as precipitate, then it is known as precipitation reaction. फिर लास्ट 3 और पढ़ेंगे विच इज़ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जब भी आप ऑक्सीजन का गेन होता है किसी रिएक्शन में या हाइड्रोजन का लॉस होता है देन उसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोला जाता है। रिडक्शन रिएक्शन में इसका उल्टा होता है, जब भी ऑक्सीजन जाता है और हाइड्रोजन आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन रिएक्शन। फिर जब भी दोनों चीज़ें साथ में होती है उसे हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीजन आ भी रहा है और हाइड्रोजन जा भी रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में कैल्शियम ऑक्साइड के पास में पहले ऑक्साइड था पर यहाँ पे नहीं है तो ऑक्सीजन क्या हुआ है? रिड्यूस हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल दूँ तो कैल्शियम ऑक्साइड के साथ में ऑक्सीजन है, कॉपर ऑक्साइड के साथ में ऑक्सीजन है पर यहाँ नहीं है तो कॉपर ऑक्साइड क्या हुआ है? रिड्यूस हुआ है। और हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन नहीं था, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हुआ है। ठीक है, तो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, इसको रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। एक और एग्जांपल देखो, जिंक ऑक्साइड, ऑक्साइड था अब नहीं है, रिड्यूस हुआ है, कार्बन
डाइऑक्साइड हुआ है तो ये ऐड हुआ है यहाँ पे, क्लियर। थर्ड एग्जाम्पल भी ये याद रखना है। Now we are done with part second. In the next video, we are going to cover part third of chemistry chapter first. So stay tuned for this video. Okay. So yeah, bye bye.